ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं बेटा सभी बच्चे? ठीक है बेटा सब। यस सर। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनॉमियल। ठीक है, इनके हम कुछ है ना बेसिक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में भी एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, सभी बच्चों को पता होगा कि आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए क्लास के दौरान। कोई मैसेज आपको करना है तो आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं जिनके उत्तर करना कंपलसरी है। और उत्तर कैसे करना है बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का मिल जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो बेटा पोल आ जाएगा, और पोल पर हम क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजे सर्वसमीका, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि हमने लास्ट क्लास में सर्वसमीका को पढ़ा था, तो क्या होती है सर्वसमीका? बताइए बेटा। अनम्यूट कर लेंगे बेटा अपने आप को और बताएंगे जिस भी बच्चों को पता है अनम्यूट करके कि सर्वसमीका क्या होती है। सभी बच्चे बेटा बताएंगे, जिस भी बच्चे को पता है वो अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को और बताएंगे कि सर्वसमीका क्या होती है। अगर नहीं पता है तो बता दीजिए कि नहीं पता है, अगर पता है तो बता देंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में बता देंगे, लिखकर बता देंगे। अगर पता है तो यस करेंगे, वाई टाइप करेंगे। अगर नहीं पता है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, नहीं पता है, एक बच्चे ने मैसेज किया है नहीं पता है, तो अभी किसी को भी नहीं पता है। बेटा लास्ट क्लास में तो यही टॉपिक पढ़ रहे थे ना हम। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि बेटा सर्वसमीका क्या होता है। बेटा इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टॉपिक आपका चल रहा है ना वो टॉपिक तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था मैंने सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब होता है कि आपके पास कोई इस तरीके से समीकरण दी जाती है, ऐसे कोई भी एक समीका दी जाती है, तो ये अगर यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर बोला जाता है कि जो चर दिया गया है, जो भी इसमें चर दिया गया है, बताइए चर क्या दिया गया है? चर तो देख पा रहे हैं ना बेटा सभी बच्चे? क्या चर? ए। ए दिया हुआ है। ठीक है, ए दिया हुआ, तो ए के सभी मानों के लिए, ए के सभी मानों के लिए, ए के सभी मानों के लिए, मानों के लिए ये सत्य होगा, सत्य होगा। अगर ये सत्य होता है तो ये सर्वसमीका होगा, है ना। सत्य का मतलब कि एलएचएस आपके पास आरएचएस के बराबर आना चाहिए, है ना। ए के सभी मानों के लिए, ए का कोई भी मान आप रखेंगे तो उस सभी मानों के लिए आपके पास क्या आना चाहिए? ये एलएचएस आरएचएस के बराबर आना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि वो सर्वसमीका है, वरना नहीं। आया है समझ में बेटा अभी सर्वसमीका क्या होती है? यस सर। सर्वसमीका क्या यस होती है सर। बेटा? अभी समझ में आ गया सब बच्चों को कि चर के सभी मानों के लिए अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा तो वो सर्वसमीका होगा। ठीक है, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आता है तो उसको समीकरण बोला जाता है। ठीक है, अगर बराबर आएगा तो सर्वसमीका, अगर बराबर नहीं आएगा तो समीकरण। ठीक है, जैसे यहां पर आप कोई भी मान रखकर देखिए, बताइए ए का मैं क्या मान 5। रखूं, बोलिए। 5 रखा मैंने, तो ए का मान 5 रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आना चाहिए। एलएचएस आपको दिया गया है a+1 और a+2, तो ए की जगह पर 5 रख दिया मैंने, 5+1 आएगा
और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 5+2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5+2, ठीक है, 5+2। तो अब यहाँ पर मैंने इनको जोड़ा, 5 और 1 6 हो गया बेटा, यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया, दोनों ब्रैकेट के बीच में बेटा गुणा होता है, तो 6 सत्ते 42 आ गया आपके पास। आरएचएस की बात करेंगे अब कि आरएचएस आपका क्या आने वाला है। आरएचएस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है आरएचएस 1 की घात 2, ठीक है, 1 की घात 2 प्लस 3a और +2, ठीक है, 3a+2। तो अब a की जगह पर क्या रखना है आपको, 5 रखना है, a की जगह पर 5 रखना है, तो 5 की घात 2 आ जाएगा, प्लस 3 गुणा 5 आ जाएगा और +2, 5 की घात 2 मतलब 25, 3 पंजे 15 और +2, ठीक है। तो इनको अगर मैं जोड़ा तो यहाँ पर 15 और 25 आ जाएगा 40, और ये 2 40 और 2 42 हो गए। तो ये आ गया बेटा LHS RHS के इक्वल आ रहा है। LHS RHS के क्या आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बेटा सभी Yes, बच्चों को ये? sir. तो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक सर्वसमीका है। ये क्या होगी बेटा, सर्वसमीका है। तो ऐसे ही आप एक ही जगह पर कुछ भी रखेंगे, एक ही जगह पर आप 4 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, -15 रखिए, है ना, -25 रखिए, तो सबके लिए LHS RHS के बराबर आएगा। क्लियर है बेटा, अभी सर्वसमीका क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब उसी तरीके से मैं यहाँ पर समीकरण बता देता हूँ। समीकरण क्या होता है, समीकरण बेटा कुछ मानों के लिए, चर के कुछ मानों के लिए, चर के कुछ निश्चित मानों के लिए, बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, चर के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, सत्य होता है, और कुछ मानों के लिए असत्य होता है, और कुछ मानों के लिए असत्य होता है। सत्य और असत्य का मतलब समझ में आ रहा है ना? सत्य का मतलब LHS RHS के इक्वल आएगा, और असत्य का मतलब LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x Yes, प्लस sir. 3 8, है ना, तो यहाँ पर बताइए x का क्या मान रखूं मैं, बताइए बेटा x का क्या मान रखूं, कुछ भी मान बताइए। 5. सर 5. चलिए वापस से x बराबर 5 रख देते हैं। बेटा पहले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। दीपांशु, ठीक है दीपांशु, समझ में आया कि एक बार पहले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन में पोल में कुछ पूछने वाला हूं आपसे। तो 5 रखा मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 3 = 8, तो 8 बराबर 8 आ गया। तो ये तो सत्य आ गया बेटा, LHS आ गया है बेटा RHS के इक्वल। लेकिन क्या सभी मानों के लिए आ रहा है ये? देखो कुछ मानों के लिए, कुछ निश्चित मानों के लिए तो सत्य होता है, इसके लिए तो बेटा सत्य आ गया है। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? का आवाज आ रही है। कट कट कर आ रही है? यस सर, यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, अभी 1 मिनट वेट करेंगे बेटा सभी बच्चे, ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट में मेरी आवाज आने लगेगी ठीक से। अभी बताएंगे बेटा, अभी आवाज आ रही है मेरी ठीक से सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीन भी दिख रहा है बेटा अभी सभी को? सर जी दिख रही है। यस सर।
चलिए, हो सकता है कि अभी स्क्रीन ना दिख रही हो आपको, ठीक है, लेकिन 1 मिनट, हाँ 1 मिनट में अभी स्क्रीन भी दिखने लगेगी। सर जी स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बेटा, अभी हो सकता है कि मेरी स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो आपको, 1 मिनट में अभी आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगी, ठीक है। अभी स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर समीकरण के लिए बोला गया, क्या बोला गया कि कुछ मानों के लिए तो निश्चित होता है, मतलब सत्य होता है। तो यहाँ तो सत्य आ गया, लेकिन एक और मान बताइए आप एक्स का, बताइए एक्स का एक और मान बताइए। 4, ठीक है, तो 4 रखकर देखते हैं। एक्स बराबर 4 रखेंगे, तो एक्स बराबर 4 रखा तो 4 + 3 बराबर 8। तो क्या 7 8 के बराबर आ रहा है? क्या 7 सर। क्या 7? तो बराबर नहीं है, ये असत्य आ गया बेटा, असत्य आ गया। LHS RHS के इक्वल नहीं आया है, इक्वल नहीं आया है। तो इक्वल नहीं आया है तो क्या होगा बेटा? ये समीकरण होगा। क्या होगा बेटा? ये समीकरण होगा। तो अगर किसी भी मान के लिए असत्य आ जाता है तो वो समीकरण होता है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो अभी आगे आ जाते हैं। तो जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, ये एग्जांपल लिखा मैंने कि a + b और a - b, a की घात 2 - b की घात 2। तो इसको चेक करेंगे कि ये सर्वसमीका है या नहीं, सर्वसमीका है या नहीं, है या नहीं। उसके लिए क्या किया बेटा मैंने? 2 तरीके हैं मेरे पास। एक तो मैं क्या करूं, LHS को लेकर मैं चल रहा हूं यहां पर, है ना, LHS को मैं लेकर चल रहा हूं और RHS में लेकर आ जाऊंगा। अगर RHS आ गया तो ये सर्वसमीका होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये कि आप 2 पद की गुणा 2 पद में करेंगे, यानी कि आप a की गुणा करेंगे सबसे पहले, a की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा a + b, माइनस है बेटा, ये LHS में यहां पर क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो a की गुणा आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो a - b। ऐसे ही b की गुणा आप b की गुणा करेंगे आप पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब तो आसान हो गया कि एक पद की 2 पद में गुणा करना है, मतलब a की गुणा करेंगे पहले a में, फिर a की गुणा करेंगे b में। ऐसे ही यहां पर करना है, b की गुणा करना है a में और b की गुणा करना है b में। क्या हो रहा है बेटा? ये कौन आवाज कर रहा है बार बार? बेटा मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर इस तरीके से बार बार आप आवाज करेंगे तो। क्लास पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे। तो अब गुणा करेंगे सिंपल हम यहाँ पर, a की गुणा a में करते हैं तो a की घात 2, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे नंबर है, माइनस ये अलग अलग है तो ये ऐसे ही आ जाएंगे a b, ये भी एक अलग अलग है तो ba आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर एक जैसे हैं तो b की घात 2, ठीक है। अब ये आपको पता है कि 2 गुणा 3 करते हैं तो 6 आएगा, और 3 गुणा 2 भी करेंगे तब भी 6 आएंगे। मतलब आगे पीछे करने से संख्याओं को गुणा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो XY को YX भी लिख सकते हैं, ऐसे ही AB को आप BA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो BA को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर AB, तो ये जो BA दिया हुआ है इसको मैंने AB लिखा, और ये -b की घात 2 + b की घात 2, ठीक है। ये प्लस है बेटा, यहाँ पर ये भी माइनस और ये माइनस, प्लस आ जाएगा यहाँ, ये प्लस। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो आपके पास बचा a की घात 2 - b की घात 2, a की घात 2 - b की घात 2। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? ये यस सर। माइनस ही है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? ये आंसर आ जाएगा हमारा कि a की घात 2 - b की घात 2 क्या आया है?
RHS आ गया है, RHS आ गया है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक सर्वसमीका होगा, ये एक सर्वसमीका होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होगा बेटा, ये वाला तरीका आया समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया तो अब दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या होगा। कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a की घात 2 और माइनस b की घात 2, तो यहाँ पर दूसरा तरीका होगा कि आप a की जगह पर मान रखेंगे और b की जगह पर। बताइए, a की जगह पर क्या रखो? यस सर। यस सर। बेटा क्या रखना है, मैंने ये पूछा है कि a की जगह पर क्या रखूं और b की जगह पर क्या रखना है? 2 और 4। 2 और 4। ठीक है, तो LHS को लेकर चल रहे हैं हम, a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह पर रखा 2, b की जगह पर 4, यहां पर भी रखा 2 और 4, तो 2 और 4 6 हो गया बेटा, और इन दोनों के बीच में गुणा होता है, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पर। तो 6 दूनी 12, ये माइनस के 12। तो LHS तो ये आ गया बेटा आपका। अब हम RHS की बात करेंगे कि RHS आपका क्या है। RHS भी आपका यही आना चाहिए कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, a की घात 2 मतलब 2 की घात 2, माइनस b की घात 2 मतलब 4 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 की घात 2 मतलब 16, 16 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 12, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो देखो बेटा, LHS भी -12 आया है और RHS भी -12 आया। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा सर्वसमीका, सर्वसमीका होगी बेटा ये। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ओके सर। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और इसका आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी को। निम्न में से कौन सी एक सर्वसमीका है? तो सब में मान रखकर देख लीजिए, सब में मान रखकर देख लीजिए, ऐसे है ना, कुछ भी मान रखकर देख लीजिए। तो जिसमें भी LHS RHS के इक्वल आएगा, LHS RHS के इक्वल आएगा, वही सर्वसमीका होगी, वही सर्वसमीका होगी बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर। सर पोल, सर पोल। बेटा पोल आ गया है, भेज दिया है मैंने सभी बच्चों के पास पोल। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। दिया सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जो बच्चे रह गए हैं, जो भी बच्चे रह गए हैं सभी बच्चे आंसर कर देंगे। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है बेटा, एक बार रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, एक बार रीजॉइन कर लेंगे बेटा क्लास।
ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो देख लेते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ सिंपल आपको बोला गया कि आप मान रख कर देखिए। अगर यहाँ पर a बराबर 2 रख रहे हैं तो LHS देखिए बेटा क्या आ रहा है कि a+7 और a-5। ठीक है, एक ही जगह पर बेटा, एक ही जगह पर 2 रखना है। तो एक ही जगह पर 2 रखना है आपको, एक ही जगह पर यहाँ पर 2 रखना है। 2+7, बीच में यहाँ पर रखना है 2-5। तो 2 और 7 हो गया बेटा 9, गुणा होता है बेटा बीच में, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस के। तो 9×3=27, 9×3=27, माइनस के 27 आ गया। और यहाँ पर 35 आ रहा है, यहाँ पर 27 आ गया। तो ये तो होगा नहीं बेटा, ये तो होगा नहीं। अब हम चेक करेंगे, बी ऑप्शन चेक करेंगे, है ना। चलो बी को रघु देते हैं, अभी सी को चेक कर लेते हैं। काफी बच्चों ने सी ऑप्शन भी लगाया। तो x बराबर 2 रख दीजिए बेटा। आपने 2 रखा तो 2 गुणा x, और यहाँ पर x+5 आ गया, है ना, ये है हमारे पास। तो x की जगह पर 2 रखना है, 2 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 रख दिया, 2+5। तो ये 2 दूनी 4 आ गया, बीच में गुणा होता है, गुणा 5 और 2 7। तो 4×7=28 आया है बेटा। ये 28 है और ये 12 है। तो LHS 28 आ गया है और RHS 12 है। बेटा ये तो अलग अलग आया है, और अलग अलग आया है तो ये भी सर्वसमी नहीं होगा, ये भी सर्वसमी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो यहाँ पर भी x बराबर 2 रख दिया मैंने। तो ये आ जाएगा 2+4, यहाँ पर 2+5 आ गया। तो ये भी आएगा सर। 1 मिनट बेटा। तो 2+4 कितना हो जाएगा 6, और 2+5 कितना हो जाएगा 7। तो 6×7=42 आ गया। LHS आ गया बेटा 42। अब हम RHS की बात कर रहे हैं। ये LHS आया है आपका। ठीक है, RHS है x⁻2 + 9x। तो x की जगह पर 2 रखा, 2⁻2 प्लस 9 की x की जगह पर 2 रखा, तो 2⁻2 मतलब 4, 9 दूनी 18, और 18 और 4 22, है ना। तो 22 आया है। तो देखो अलग आ रहा है अभी भी, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, बी ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं कि LHS की जगह पर, LHS हमारे पास क्या है, a+b और a-b। तो a की जगह पर 2 रख दिया, b की जगह पर 1 रख दिया। तो a की जगह पर 2 रखा, b की जगह पर 1, a की जगह पर 2, b की जगह पर 1। तो 2 और 1 3 आ जाएगा बेटा, यस या नो। अच्छा आप बताइए क्या रखना है a की जगह पर, बताएंगे बेटा कि क्या रखना है, a की जगह पर क्या रखूं और b की जगह पर क्या रखूं। बताइए बेटा क्या रखना है। सर जी एक की जगह पे 1, बी की जगह पे 2। सर सही है। a की जगह पर 1 और b की जगह पर 2। ठीक है, तो a की जगह पर 1 रखा, b की जगह पर 2, a की जगह पर 1, b की जगह पर 2। 1 और 2 3 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो ये आ गया 2 एकम 3 एकम 3, माइनस के 3 आ गया बेटा ये। ठीक है, माइनस के 3 आ गया है। तो RHS भी आपका माइनस का 3 आना चाहिए, RHS भी आना चाहिए बेटा माइनस का 3। तो यहाँ पर a की जगह पर 1 रखा, b की जगह पर 2, 1⁻2 मतलब 1, 2⁻2 मतलब 4। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आया। तो आ गया, देखो बेटा दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये होगी बेटा क्या, सर्वसमी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाते हैं आगे।
आगे बेटा हमारा टॉपिक है क्या, बीजे सर्वसमीका फर्स्ट, है ना, बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। तो बीजे सर्वसमीका तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखना है कि बीजे सर्वसमीका फर्स्ट होती क्या है। तो ये होती है बेटे बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। आपको फॉर्मूले की तरह याद रखना है ना, सूत्र की तरह याद रखना है इसको। a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2ab, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, और ऐसे भी लिखा जाता है a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात। ठीक है, क्योंकि ये बोल दिया गया है कि ये बीजीय सर्वसमीका है। तो बीजीय सर्वसमीका है इसका मतलब LHS RHS के इक्वल आएगा ही आएगा, LHS RHS के इक्वल आएगा ही आएगा। आप a का और b का कुछ भी मान रख दीजिए, a का और b का कुछ भी मान रख दीजिए, दोनों के लिए LHS RHS के बराबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये बीजीय सर्वसमीका है। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं बता रहा हूं। एक तरीका ये कि आप क्या करेंगे, LHS को लेकर चलेंगे और RHS ले आएंगे। तो ये LHS में लेकर चल रहा हूं और LHS को लेकर मैं RHS ले आऊंगा। तो इससे पहले आप इसका गुणनखंड बताएंगे कि क्या आएगा इसका गुणनखंड। गुणनखंड करना आता है ना बेटा सभी बच्चों को? यस सर। बताइए। यस सर। a प्लस बी की होल घात 2 का क्या गुणनखंड होगा? बेटा दीपांशु फालतू के मैसेज नहीं करेंगे आप, ठीक है? धर्मेंद्र कुमार और दीपांशु गोरे, यहां मैंने आपसे पूछा है कि a प्लस बी की होल घात 2 का गुणनखंड क्या होगा। तो जिस भी बच्चे को पता है अनम्यूट करके बता देंगे क्या होगा बेटा गुणनखंड। अभी 1-2 क्लास पहले ही हमने गुणनखंड का टॉपिक को क्लियर किया है। बताइए बेटा क्या होगा गुणनखंड। बेटा जो भी बच्चे को पता है, क्लास में इतने सारे बच्चे ज्वाइन हैं, तो अगर पता है तो बताइए कि क्या होता है गुणनखंड। अगर नहीं पता है तो आप नो टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में नो टाइप करेंगे अगर नहीं पता है तो बताएंगे बेटा। देविल आमिर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अगर पता है तो बताइए कि क्या गुणनखंड होता है इसका। गुणनखंड पूछा है बेटा मैंने, गुणनखंड। परमजीत, चलिए देखेंगे। आप ये बताइए कि x की घात 2 का क्या गुणनखंड होता है। x गुना x, a मल्टीप्लाई x की घात 2 का क्या होगा बेटा? x मल्टीप्लाई x गुणा x होगा। क्यों होगा बेटा x गुणा x? क्यों होगा? क्योंकि सर इनकी घात 2 है। पावर 2 है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है। तो बेटा यहाँ पर भी तो घात 2 दिया हुआ है ना आपको। यस सर। यहाँ पर भी तो घात 2 दिया हुआ है। और ऐसे तो क्वेश्चन हमने किए भी है कि y माइनस 2 की घात 2, इसका गुणनखंड करते हैं तो इसको 2 बार गुणा कर देते हैं, जैसे x को गुणा किया आपने, तो इसको भी क्या करेंगे 2 बार गुणा करेंगे, a प्लस बी गुणा a प्लस बी। आया समझ में इसका गुणनखंड? यस सर। चलिए गुणनखंड कर दिया। अब हमें गुणा करना है, 2 पद की गुणा 2 पद के साथ। ठीक है, 2 पद की गुणा 2 पद के साथ। तो पहले आप a की गुणा करेंगे a प्लस बी में, a की गुणा a प्लस बी में पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है कि इस a की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। तो कर दीजिए a गुणा ये पूरा ब्रैकेट। ऐसे ही यहां पर करेंगे, b की गुणा करेंगे आप, b की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, a प्लस बी। ठीक है, अब यहां पर a की गुणा करना है a के साथ, तो आ जाएगा क्या a गुणा a की गुणा करना है b के साथ, a गुणा b।
यहाँ पर b की गुणा करना है a के साथ b गुणा a, और b की गुणा करना है b के साथ तो b गुणा b। आया है समझ में? बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया है सबको? चलिए सब बात। अब यहाँ पर क्या करना है, गुणा कर देना है कि ये सेम सेम दिया हुआ है, और जब सेम सेम दिया जाता है तो ये पावर 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पर भी अलग दिया है ये भी ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पर सेम दिया है तो b की घात 2। अब वापस से हम क्या करेंगे, a की घात 2 प्लस ये a b दिया हुआ है, इस b a को मैंने फिर से a b कर दिया प्लस b की घात 2। अब क्या कर देना है, अब हमारे पास दो एक जैसे दिए हुए हैं ए बी और प्लस ए बी, है ना, एक ए बी और दूसरा ए बी, है ना, तो दो ए बी हो जाएगा, दो ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो जोड़ना पड़ेगा हमें, है ना। तो ए बी प्लस ए बी कितना आ गया बेटा, दो ए बी आ गया, 2ab और ये बी की घात 2। तो देखो आर एच एस आ गया हमारे पास, आर एच एस हमारे पास आ गया। ठीक है, ये रहा आर एच एस, ए की घात 2 प्लस 2 ए बी और प्लस बी की घात 2, और यही हमारा भी आ गया, ए की घात 2 प्लस 2 ए बी और बी की घात 2, ये आर एच एस आ गया। तो एल एच एस आर एच एस के बराबर आ गया है, तो इसका मतलब ये सर्वसमीका है। क्या समझ में आया बेटा? सर चलिए, तो अगर समझ में आ गया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर यही करके दिखाया गया है कि a प्लस बी की घात 2 का गुणनखंड किया, पहले गुणनखंड किया, और उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा, कि a की गुणा आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, b की गुणा आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, अब a की गुणा a में और a की गुणा b में। ठीक है, ऐसे ही b की गुणा a में और b की गुणा b में। तो a की a में करते हैं a की घात 2, ए बी ऐसे आ जाएगा, बी ए आ जाएगा प्लस बी की घात 2, दोनों को जोड़ दिया तो 2ab, 2ab। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एलएचएस को लेकर चलना है और आरएचएस आपके पास आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अभी भी अगर डाउट है इसमें तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं बेटा। नो सर। अब कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं। तो ये तो हमने ये वाला तरीका देखा कि हम एलएचएस लेकर चलें और आरएचएस आ गया। अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं कि ये सर्वसमीका है आपके पास, सर्वसमीका फर्स्ट क्या है, a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो अभी आप बताइए कि a की जगह पर क्या रखना है, b की जगह पर क्या रखना है? सर a की जगह पे 2, b की जगह पे 1। 2 और 1, तो यहाँ पर 2 रख दिया, 2 प्लस 1 की घात 2, ये एलएचएस है बेटा। तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 9, तो 9 आ गया। अब आरएचएस लेकर चल रहे हैं, आरएचएस है हमारे पास a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो a की जगह पर रखा हमने कितना, 2 की घात 2, एक b की जगह पर 1 की घात 2 प्लस 2 गुणा 2 गुणा 1, है ना, a की जगह पर 2, b की जगह पर 1। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 4 हो जाएगा, 1 की घात 2 मतलब 1, 4 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4, 4 4 8 और 1 9, तो 9 आ गया। तो देखो बेटा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे ही आप ए का कुछ भी मान रखेंगे और बी का कुछ भी मान रखेंगे तो उनके लिए भी ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल आएगा। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर ये सभी आपको समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। और अब हम सीखेंगे कि कैसे हम सर्वसमीका का उपयोग क्वेश्चन को सोल्व करने में करते हैं, कैसे हम इस सर्वसमीका का उपयोग क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है z प्लस 3 की घात 2, तो a की जगह पर z दिया हुआ है, b की जगह पर 3 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो a की जगह पर तो आपको रखना है z और b की जगह पर रखना है 3। समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। यस सर। z a की जगह पर रखा z और b की जगह पर 3, तो z की घात 2 प्लस 3 की घात 2 मतलब 9 और प्लस 3 दूनी 6 z,
ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आया है बेटा, तो अब अपनी नोटबुक में सोल्व करके बताएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सर पोल में करवा लूं? पहले बेटा चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी। पोल में मैं एक साथ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ 3-4। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। नोटबुक में सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे सभी। सभी बच्चों को लिखना है बेटा आंसर। कितने बच्चे ज्वाइन है बेटा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। हो गया बेटा सोल्व? सबका हो गया है? हो गया। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड बेटा। टी स्क्वायर टेबल हमने 9 प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2p7। 2p7। ठीक है ठीक है। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा कि क्या आंसर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर ए की जगह पर दिया हुआ है बेटा पी और बी की जगह पर दिया हुआ है 7। तो आ जाएगा क्या? ए की घात 2 है ना। ए की घात 2 मतलब यहाँ पर क्या होगा? ए की जगह पर दिया हुआ है पी यानी पी की घात 2 प्लस बी की घात 2 मतलब 7 की घात 2 और माइनस वो प्लस 2 ए मतलब पी और बी मतलब 7। तो अब कर देंगे यहाँ पर पी की घात 2, 7 की घात 2 बेटा 49 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, 14 पी हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है। आया है बेटा समझ में? यस सर। Yes, sir. सर मेरा सही है। वेरी गुड। चलिए यस तो आगे आ सर, जाते सर हैं। मेरा भी सही है। वेरी गुड बेटा। अब आ जाते हैं आगे। आगे मैंने ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पर कि आपके पास 2y+3 आ जाए, है ना। 2y+3 आ जाए। तो इसके लिए बेटा एक नोट ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को कि अगर आपके पास ए बी की घात m आता है तो a की घात m अलग कर देते हैं, b की घात m अलग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास आ जाए 2x की घात 2, तो 2 की घात 2 अलग करेंगे और x की घात 2 अलग करेंगे, है ना। जैसे आपके पास आ जाए x y की घात 3, तो x की घात 3 अलग करना है, y की घात 3 अलग। क्या समझ में आया बेटा ये? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की जगह पर 2y दिया हुआ है, a की जगह पर 2y एक साथ और b की जगह पर बस 3 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है a की घात 2। a की घात 2 मतलब 2y की घात 2 आएगा, 2y की घात। तो ब्रैकेट लगा कर ऐसे घात लगाना है जब भी दो आपके पास नंबर आ जाए एक साथ, प्लस 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा 2 गुणा a यानी 2y और गुणा b यानी कि 3। ठीक है। अब ये मैंने बताया आपको कि अगर दो नंबर एक साथ है और उसकी घात है तो दोनों की अलग अलग घातें कर देते हैं। तो यहाँ पर भी करेंगे 2 की घात 2 और y की घात 2 प्लस 3 की घात 2 मतलब 9। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12y। और यहाँ पर हम इसका वर्ग कर देते हैं तो 4y की घात 2 प्लस 9 और 12y। ये बेटा सर क्या आया मेरा है? सही है। सभी बच्चों को आ गया बेटा समझ में? सर। यस सर। यस सर। चलिए तो ठीक है बेटा, अगर समझ में आ यस गया है सर। तो अब आगे आ जाते हैं। एक और इस टाइप का क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी कि अब की बार दे दे आपको 3a+4b। फिर से सेम ऐसे ही करना है आपको कि a की जगह पर बेटा क्या दिया हुआ है 3a और b की जगह पर 4। चल सभी बच्चे करेंगे बेटा आंसर। क्या आंसर आ रहा है?
चैट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चैट बॉक्स में बताएंगे लिखकर, सभी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। हो गया बेटा, बाकी बच्चों का आंसर हो गया। वेरी गुड बेटा। चलिए तो चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है इसका। तो यहाँ पर देखो क्या आपके पास है, यहाँ पर ए की जगह पर 3a और बी की जगह पर 4b, तो आता है a की घात 2। a की घात 2 मतलब 3a की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 4b की घात 2। बताया था आपको, जब भी दो नंबर एक साथ आ जाए तो उसमें ब्रैकेट लगाकर आपका वर्ग करते हैं। और प्लस फिर आता है 2 गुणा a यानी 3a और गुणा b यानी कि 4b। तो a की घात 2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2 अलग, a की घात 2 अलग, यहाँ पर आ जाएगा 4 की घात 2 अलग और b की घात 2 अलग। यहाँ बेटा संख्याओं की गुणा करेंगे कि 2 तिया 6 और 6 चौक 24, 24 और a और b तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा। 3 की घात 2 मतलब 9 a की घात 2, 4 की घात 2 मतलब 16 b की घात 2, और ये 24 ab हमारा आ गया। बताइए बेटा, क्या क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। चलिए तो अगर क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बेटा आगे, और इसका आंसर बताएंगे बेटा कि ये दिया है 103। 103 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3। 100 प्लस 3 की घात 2 बताएंगे कि क्या आएगा बेटा। 100 प्लस 3 की घात 2 कि आपका उत्तर क्या आने वाला है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। यस सर। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, इसको वापस से फॉर्मूला खोलना है आपको और इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिंपल आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर कि ए की जगह पर 100 दिया हुआ है, बी की जगह पर 3 दिया हुआ है। ए की जगह पर 100, बी की जगह पर 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला खोलना है। सर समी का एक ही तो लगाना है ना आपको, कि ए की घात 2 मतलब 100 की घात 2 प्लस बी की घात 2 मतलब 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा ए मतलब कि 100 गुणा बी मतलब कि 3। ठीक है, तो क्या आंसर, अब 100 की घात 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 गुणा 100। ठीक है, 3 की गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 6 गुणा 100। ठीक है, तो 100 गुणा 100 करेंगे तो 10,000 आएगा, और 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 600। ठीक है, 600 आ गया आपके पास। चलिए अब देख लेते हैं
कि यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा है। तीनों को जोड़ देंगे, 10,000 में 600 को जोड़ना है और 9 को जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ा मैंने, 90601, तो अभी आ गया 10,609, 10,609 आया है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का आंसर आ भी गया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आया बेटा आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि लिखा हुआ है 107, 107 का वर्ग। बताइए बेटा कि क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, चलिए चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है इसका। तो 100 + 7 करेंगे बेटा, 100 + 7 की घात 2 है ना, 100 + 7 की घात 2, ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा 100 × 100, मतलब 100 की घात 2 आएगा पहले तो, और प्लस बी की घात 2 मतलब 7 की घात 2, प्लस फिर आएगा 2 × ए मतलब 100, गुणा बी मतलब 7। तो 100 की घात 2 मतलब 10,000 होगा, और 7 की घात 2 मतलब 49 होगा, और ये 2 सत्ते 14 और ये 100 आ जाएगा। तो अब तीनों को जोड़ देना है कि ये 10,000, ठीक है, 10,000 यहाँ पर 1400 को लिखना है और फिर 49 लिखना है। तो ये आ गया 94411, यानी कि 11,449 आ गया है। तो ये आपका आंसर है। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चों का भी उत्तर सही। चलिए, अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं और इस क्वेश्चन को करेंगे अब कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ये दिया हुआ है, अब की बार देखो आपको ये दिया हुआ है कि a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab, ये दिया हुआ है, और इसकी जगह पर लिखना है a + b की घात 2। ठीक है, a + b की घात 2। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके पहले। जैसे आपको दे दे x की घात 2, y की घात 2 + 2xy, तो अब क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे आप x + y की घात 2, है ना। ऐसे ही अगर आपको दे दे p की घात 2, q की घात 2 + 2pq, क्या लिखेंगे बेटा इसको? सर पी क्यू की घात 2। p + q की घात 2। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए t की घात 2 + s की घात 2 + 2ts, बताइए क्या लिखेंगे बेटा? बताइए बेटा क्या लिखेंगे इसको? टी प्लस फाइव की घात 2। t + s की घात 2, है ना, t + s की घात 2। अब बताएंगे u की घात 2 है, v की घात 2 और +2uv, क्या लिखेंगे बेटा? सर यू + v की घात 2। u + v की घात 2। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है, यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है। पहले वर्ग देख लेंगे कहां पर हो रहा है। एक तो यहां पर हो रहा है और एक हो रहा है बेटा यहाँ, ये किसका वर्ग होता है? 9 का। 9 का वर्ग होता है। तो 9 का वर्ग + 18b और ये + b का वर्ग। तो आपको तो इन दोनों को देख लेना है, ये 9 का है और ये b का है। तो क्या आएगा बेटा आंसर? 9 + b की घात b 2। की घात 2। ठीक है, 9 + b की घात 2। अब ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, 9 की घात 2 + 2a मतलब 9 गुणा b मतलब 2, वो b, और ये b की घात 2। तो ये आ जाएगा क्या? 9 + b की घात 2। चलिए एक और इसका क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैंने लिखा 25, 25 लिखा मैंने यहाँ पर लिख दिया 10x और यहाँ पर लिख दिया x की घात 2। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या आंसर होगा बेटा इसका? बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? 5 + x की घात 2।
5 प्लस एक्स की घात 2, ठीक है। तो ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, प्लस ये 10x और ये x की घात 2। तो आपको तो इन दोनों को ही देखना है, इन दोनों को ही देखना है। तो ये आ जाएगा बेटा 5 प्लस एक्स की घात 2, 5 प्लस एक्स की घात 2, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। अच्छा, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन आता है कि अब की बार दे दिया जाए आपको 25y की घात 2 प्लस यहाँ पर दे दिया जाए 10xy और यहाँ पर x की घात 2। यहाँ पर दे दिया जाए आपको क्या, तो यहाँ पर आपको दे दिया जाए x की घात 2। तो यहाँ पर बस आपको देखना ये 25y की घात 2 है ना, 25y की घात 2 मतलब 5y की घात 2 प्लस ये है बेटा 10xy और यहाँ पर x की घात 2। तो आपको तो इन दोनों को ही देखना है, 5 और ये x, 5y और x, यानी 5y प्लस x की घात 2। क्या आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, यहाँ दिया है 2x प्लस 3y की घात 2, है ना, 2x प्लस 3y की घात 2। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आप आंसर करेंगे। पोल सेक्शन नहीं आया है बेटा अभी आ गया होगा पोल सेक्शन आपके पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा वर्ग का क्वेश्चन है तो वर्ग तो लगाना पड़ेगा ना आपको। बेटा ये वर्ग का क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या वर्ग नहीं लगाएंगे क्या इसमें? सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। यस सर, कर दिया। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे, ठीक है। ध्यान से आंसर करना है सबको, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? आपके उत्तर नहीं आ रहे हैं बाकी बच्चों के? दिया सर। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा आप, यहाँ मैंने इसके 2-3 क्वेश्चन आपको कराए हैं। मैंने कब यहाँ पर आपको लिखवाया है कि यहाँ पर वर्ग नहीं आएगा? आप इन पर आंसर लगा रहे हैं कि जिन पर वर्ग नहीं आ रहा है वेरिएबल में। हाँ, क्या कराया बेटा मैंने इसमें कि ये a दिया हुआ है आपके पास, a बराबर 2x दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, b बराबर 2y दिया हुआ है। फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ये होता है a प्लस बी की घात 2
बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर लगाना है a की घात 2। a की घात 2 का मतलब होगा 2x की घात 2 प्लस b की घात 2 का मतलब होगा 3y की घात 2 प्लस फिर होगा 2 गुणा a और गुणा b। बताइए, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी बच्चों को इसमें? नो सर। इसके बाद मैंने यहाँ पर नोट बनाकर आपको लिखवाया था। ये नोट बनाकर लिखवाया था आपको कि अगर आपके पास 2y की घात 3 आता है या 2y की घात 2 आता है तो इसका क्या करते हैं आप? 2 की घात 2 अलग करते हैं और y की घात 2 अलग करते हैं। ये लिखवाया था ना मैंने आपको? यस, लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? सर लिखवाया था। तो फिर भी आप मिस्टेक कर रहे हैं इसमें, फिर भी आपकी मिस्टेक आ रही है इसमें। यहाँ पर भी आप तो यही तो करेंगे ना, 2 की घात 2 और x की घात 2 प्लस यहाँ पर भी ये करेंगे आप कि 3 की घात 2 और y की घात 2। यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4 या 12 और एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की घात 2 का मतलब 4 और ये x की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 9 और ये y की घात 2 प्लस 12 एक्स वाई। तो बताइए ये x की घात 2 y की घात 2 कहां पर आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, ना कि बी और सी ऑप्शन आपका होगा। तो जो आप बी और सी ऑप्शन लगा रहे हैं, तो बी और सी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर वर्ग ही नहीं है, तो कैसे आ जाएगा बेटा? ये आया है अभी समझ में? ठीक है बेटा, आमिर आपका सही है यस उत्तर। सर। अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को कि कैसे सोल्व करना है आपको? बेटा बोलेंगे सभी बच्चे, आया है समझ में या नहीं आया यस है? सर। यस अगर सर। आया है तो यस सर टाइप करेंगे। आए सर। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। ठीक है, अभी आ भी गया अगर सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए।